हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आयुष्मान में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरी यूट्यूब पर सबसे तेज ट्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्री की। सवाल देखिए एक बार। इसमें दोस्तों आप क्या करते हो, थीटा का मान या ए का मान रख के ए का मान 30 डिग्री रखते हो और तब जाकर के आप आंसर निकालते हो और बहुत ज़्यादा समय आप परीक्षा केंद्र में इसमें ख़त्म कर देते हो अपना। लेकिन जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ ना, दावे के साथ कह सकता हूँ 5 सेकेंड में आंसर आएगा। कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। आइए दोस्तों, सबसे पहले सवाल देखिए दोस्तों। आपको लगेगा देख के कि ये एक ही प्रकार का सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर शुरुआत दोस्तों माइनस से हुई है। यहाँ पर ठीक है, बस इतना ही देखना है। यहाँ पर माइनस से शुरुआत हुई है, यहाँ पर प्लस से शुरुआत हुई है। तो याद रखना, जब सवाल में शुरुआत और साइन सवाल हमेशा जब ऐसे टाइप, ये टाइप 1 लिख लीजिए अपनी कॉपी में, टाइप 1। तो आपको क्या करना है, सवाल साइन और कोस पर रहेगा, सवाल साइन और कोस पर रहेगा और सवाल की शुरुआत दोस्तों किससे होगी? प्लस से। ऊपर वाला प्लस देखना है, नीचे वाले की छोड़ दीजिए। तो आंसर देखिए, हमेशा क्या करना है, याद रखना, सेक क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। सेक बड़ा होगा 10 से। हमें नहीं पता सेक रियल में बड़ा होता है या नहीं बड़ा होता, लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि सेक क्या होता है दोस्तों? 10 से बड़ा होता है, याद रखना। और क्या करना, पहले सेक लिखना, सेक लिखना, सेक ए, और देखिए फिर आपको माइनस लगाना है अपने मन से। सेक ए माइनस, जब प्लस होगा तो बीच में माइनस आएगा, और tan ए। अब मुझे पता है कल आप ऐसे ही कर दोगे, tan ए माइनस सेक ए। तो बस इस ट्रिक से ध्यान रख लेना कि हमेशा जो सेक होता है वो बड़ा होता है tan ए से। तो याद रखना, बड़े में से हमेशा कोई छोटी चीज़ घटाई जाती है। तो सेक ए माइनस tan ए। तो सवाल का जो आंसर आ गया दोस्तों वो कितना आ गया? सेक ए माइनस tan ए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल की शुरुआत प्लस से हुई थी तो बीच में माइनस आया था। यहाँ पर माइनस से शुरुआत हुई है तो बीच में प्लस आएगा। सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। और इसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan ए प्लस सेक ए। मतलब प्लस में लिखो, प्लस में कोई भी चीज़ आगे या पीछे लिखी रही उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। उम्मीद करता हूँ यह ट्रिक आपको कमाल का ट्रिक लगा होगा। तो आइए दोस्तों, इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मैं सवाल लिख देता हूँ, फिर टाइप नंबर सेकंड पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल का मैंने लिख दिया है। कहता है कि साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1, साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए गुणा करना है tan स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक बटे सेक ए माइनस tan ए। देखिए सवाल देखने में कितना बड़ा है, और सवाल कहाँ आया था? सीजीएल टीयर सेकंड में 13/9/2019 में। ये आपके ऑप्शन है, आप खुद सोल्व करके देखना। अगर होता है वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करना। उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। अब चलिए, बीच में प्लस है तो बीच में दोस्तों माइनस आएगा, और सेक ए माइनस tan ए, मतलब इस टर्म को सोल्व करने के बाद ये आने वाला है। अभी ट्रिक से मैंने आपको समझाया था। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए क्या आएगा, tan स्क्वायर ए। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर होता है दोस्तों? कोट स्क्वायर ए के। तो इसकी जगह पर कोट आ जाएगा tan स्क्वायर ए इंटू कोट स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पर कोट स्क्वायर ए आने वाला है और उसकी गुणा हम tan स्क्वायर ए से करेंगे तो 1 आने वाला है। तो 1 बटे गुणा में करना है 1 बटे सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए। और पहले मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ऐसी टर्म को मैं ऊपर चिन्ह चेंज करना है, तो सेक ए प्लस tan ए, और नीचे दोस्तों क्या आता है? इन दोनों का गुणनफल, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसी कह देते हैं हम 1 के बराबर। तो हम लिखे चाहे ना लिखे, बात एक ही है। तो सेक ए माइनस tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बताया था इतने का मान 1 होता है। ये कैसे आता है वो वहाँ पर पढ़ाया है, जा करके देख लेना। तो सवाल का आंसर 1 था। इसे मूंजबनी आप बना सकते थे, सवाल को मूंजबनी। उम्मीद करता हूँ। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब आप कहोगे भाई ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, एक बार वो तो सिखा दो। तो आइए दोस्तों, मैं वही चीज़ें आपको सिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, चलिए मैं वो चीज़ें आपको सिखा देता हूँ और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? ये चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या करना दोस्तों? कोस थीटा से भाग देना। क्या करना दोस्तों? कोस थीटा नहीं, कोस ए से भाग देना, कोस ए से, क्योंकि ए है यहाँ पर। कोस ए से जैसे आप इसमें क्या करोगे दोस्तों? भाग दोगे।
क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोस ए से साइन ए में भाग दोगे तो tan a आएगा, tan a। चलिए, और कोस ए से कोस ए में भाग दोगे +1, तो +1 को मैं बाद में लिख लूँगा, और कोस ए से -1 में भाग दोगे तो माइनस के sec a बनेगा, माइनस के sec a बटा इस कोस ए से इस साइन ए में भाग दोगे तो कितना बनेगा, tan a। ठीक है दोस्तों, और इस कोस ए से इस +1 में भाग दोगे तो कितना बनने वाला है बताओ, इस कोस ए से इस +1 में भाग दोगे तो बनेगा दोस्तों कितना, sec a प्लस sec a। और याद रखना दोस्तों, याद रखना, इस कोस ए से इस कोस ए में भाग दोगे तो -1 बनेगा। यानी कि आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया कि ये जो सवाल का आंसर आता है sec a या tan a में, ये क्या क्यों आता है, क्योंकि हमारी जो टर्म चेंज हो गई वो इतनी चेंज हो गई, याद रखना। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या था, माइनस, याद रखना बस। हाँ दोस्तों, चलिए अगर आपको नहीं यकीन होता मुझ पर तो आगे आप से सोल्व कर सकते हैं, आगे से आप सोल्व कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, कमाल का ट्रिक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, इसे आप याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्या याद रखना, tan a - sec a +1, tan a + sec a -1, तो इसका आंसर कितना आया था दोस्तों, sec a - tan a। ये पहले तो इतना चेंज कर लिया, आगे कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना, इसकी जगह पर, इसकी जहाँ +1 है ना आपका जगह, यहाँ पर क्या करना, tan a माइनस के sec a। अच्छा, इस +1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ, अब लिख सकते हो sec a, मेरे आगे पास जगह नहीं है, प्लस tan a, और इनटू में मैं गुणा लिख रहा हूँ आगे ही, sec a - tan a, ये लिख लेना। ठीक है, और याद रखना, क्या याद रखना दोस्तों, tan a + sec a -1, नीचे तो tan a + sec a -1 चल ही रहा है, इतना काम कर लिया। ऊपर से क्या कॉमन ले दोस्तों, ऊपर से क्या कॉमन ले, ध्यान देना। अच्छा, एक काम आप कर सकते हो, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, अगर आप 2 मिनट इस वीडियो में ठहर जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a बराबर दोस्तों 1 होता है, 1 होता है ना, sec स्क्वायर है tan स्क्वायर है। अगर दोस्तों मुझे -1 की बात करूं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा करूं, मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं और पूरी टर्म चेंज हो जाएगी क्या बताओ, पूरी टर्म चेंज हो जाएगी क्या। अगर मैं इस टर्म को थोड़ा सा उलट कर रख दूं, मतलब इसमें उलट कर रख दूं, तो आपको थोड़ा सा देख रहे हो, अगर ये sec स्क्वायर - tan स्क्वायर बराबर 1 है, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको चेंज करके देखूँ, चेंज कर दूँ उसको यहीं पर, तो आप ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हो जाएगा tan a, यहीं पर कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहीं पर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर इसे अंदर चेंज हो जाएगा, अंदर क्या चेंज हो जाएगा, अंदर हो जाएगा tan a + sec a, पहले sec a + tan a हुआ करता था, और गुणा में tan a माइनस के sec a। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, tan a sec a को बाहर कॉमन ले लिया, tan a sec a को बाहर कॉमन ले लिया दोस्तों, माइनस sec a को बाहर जैसे मैंने कॉमन लिया। चलिए, tan a - sec a को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1। अच्छा, माइनस था, माइनस का, क्योंकि माइनस तो बच ही जाएगा, माइनस तो बच गया, क्या कितना बचा, tan a। चलिए रुक जाइएगा, अंदर क्या बचेगा, ये कटेगा इससे तो 1 बचेगा, और 1 माइनस है tan a। चलिए, और माइनस के sec a, चलिए ये बच गया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको यहाँ पर tan a + sec a -1 था, ये ऐसे का ऐसा ही। अब एक काम करिए, इससे इसको काट दीजिए -1 टाइम, इसको इससे काट दीजिए -1 टाइम, कट जाएगा। कैसे काट दिया मैंने
वो आप खुद देखना। क्या करना, इसमें माइनस की गुणा करना इस वाले टर्म में, और माइनस की गुणा करती है इसके, यानी कि माइनस के 1 टाइम कट जाएगा। तो जैसे माइनस की गुणा अंदर होगी तो sec a माइनस के tan a, तो ये आपका आंसर है। तो मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा ना करने के से अच्छा है sec a tan a में आंसर आएगा। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब चलते हैं, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर लेते हैं।